So, hello everyone. Welcome to the question third. So, hello everyone. Welcome to the question third. So, the question third it was that discuss the assumptions of 19th century evolutionism. डू यू एग्री विद द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। 15 मार्कर ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 15 मार्कर क्वेश्चन और 10 मार्कर क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन होते हैं? द डिफरेंस इज कि वहां पे आपको लिबर्टी दी जाती है। 10 मार्कर क्वेश्चन के पास यू हैव फुल फ्रीडम, फुल लिबर्टी टू राइट हॉलिस्टिकली, कि जो आपके पास आपके नोट में आपने हर एक पॉइंट लिख रखा है, आप उसके कीवर्ड्स या फिर उसके जो की पॉइंट्स हैं आप वहां पे लिख के चीज़ों को छोड़ सकें। जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो 15 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, दे टेंड टू पॉइंट टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर इशू, कि वो एक इशू के तरफ ही पॉइंट कर रहे होते हैं, उनके तरफ ही इशारा कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो की पॉइंट है, जो की आपके पास टॉपिक है, इशू है, वो ये है कि 16th सेंचुरी एवोल्यूशनिज्म, इसको आप क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो जो 19th सेंचुरी जो एवोल्यूशनिज्म है, यानी कि जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म है, उनके अजम्पशंस क्या हैं, उनके एक्सियोम्स क्या हैं, उन्होंने क्या चीज़ों को इंज्यूम किया था। देन डू यू एग्री विद द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, कि आप साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड से एग्री करते हैं? इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। 15 मार्कर का ये क्वेश्चन है, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कि 16th सेंचुरी एवोल्यूशनिज्म का मतलब क्या है। इट परटेन्स टू द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, ठीक है। और क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म किस तरह से एवोल्यूशन को देखते थे, कि ये जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म था, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल एवोल्यूशनिज्म, ठीक है। कि आपकी जो ग्रोथ है वो स्टेज बाय स्टेज होती है, ठीक है। जैसे आपके पास बायोलॉजिकल एवोल्यूशनिज्म में ग्रोथ जो आपकी है वो स्टेज बाय स्टेज होती है, इसी तरह से आपके पास क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म भी कहता है कि आपकी जो कल्चर की ग्रोथ है, लाइक योर बायोलॉजिकल ग्रोथ, इट इज ऑल्सो बाय स्टेज, कि आपके पास सबसे पहले यू आर प्रिमिटिव हंटर गैदरर्स, देन यू बिकम द एग्रीकल्चरिस्ट, बारबेरिक एग्रीकल्चरिस्ट, देन यू बिकम द सिविलाइजेशनिस्ट्स। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी, किनशिप, फैमिली, वो सारा आपके पास इसी तरह से स्टेज बाय स्टेज जो आपकी डेवलपमेंट है इन चीज़ों की होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड ये जो आपके पास थ्योरी है, ये जो आपके पास जो मेन हाइपोथीसिस है इनका, इट इज ऑन सम एक्सियोम्स, ठीक है। तो थ्योरी किन किन लोगों ने दी है? एल.एच. मॉर्गन अमेरिकन, अडोल्फ बास्टियन, समनर मेन, टाइलर, फ्रेजर फ्रॉम इंग्लिश स्कूल या फिर ब्रिटिश स्कूल, जेकम बैकोफैन बाय स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्वीडिश स्कूल। देन व्हाट आर द एक्सियोम्स? एक्सियोम्स इनके क्या हैं? द फर्स्ट एक्सियोम एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सियोम, इट इज द साइकिक। एक्सियोम्स का मतलब होता है अजम्पशन, ठीक है। एक्सियोम का मतलब है अजम्पशन। तो सबसे जो पहली अजम्पशन है वो है साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, दे डेमोन्स्ट्रेटेड इट विद द हेल्प ऑफ द कल्चरल पैरेलल्स, ओके। उसके बाद उन्होंने माना कि बिल्कुल नेग्लिजिबल डाइवर्सिटी होती है आपके पास, जो डेवलपमेंट है कल्चर की वो बहुत होमोजीनियस होती है। दे थॉट दैट द कल्चर इट इवॉल्व्स इन द यूनिलीनियर वे। यूनिलीनियर कौन सा वे है वो आप बता दीजिए यहाँ पे। देन देयर आर द कल्चरल सर्वाइवल्स और द कल्चरल रेलिक्स, जो आपके पास जिनकी यूटिलिटी नहीं होती है लेकिन फिर भी कल्चर में पड़े रह जाते हैं। देन द स्टेजेस कैन बी स्किप्ड। तो ये जो 5 उनके एक्सियोम्स थे, 5 उनके अजम्पशंस थे, वो आपको लिखने हैं। सिर्फ अजम्पशंस लिखने हैं, जो पूरे करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको नहीं लिखना है। अगर आप पूरे करेक्टरिस्टिक्स लिखते हो देन यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, ओके। अब दूसरा पार्ट इसका क्या था?
पहला पार्ट आपने एड्रेस कर दिया। दूसरा पार्ट है डू यू एग्री विद द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, एक्सप्लेन। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, ये जो इनका कंसेप्ट है, इट हैज लेड टू, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है? इट हैज लेड टू इथनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म की प्रॉब्लम इससे क्रिएट हुई है। इथनोसेंट्रिज्म की प्रॉब्लम जो है, इथनोसेंट्रिज्म का जो कंसेप्ट है, वो फ्रांस बोआ ने काउंटर किया था विद हिज कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविज्म, ठीक है। सो एग्जामिनर के पूछने का जो प्राइमरी मकसद है यहां पे वो यही है कि आप फ्रांस बोआ का रिलेटिविज्म लिखते हो या फिर नहीं लिखते हो, ठीक है। सो दिस इज द मेजर पॉइंट हियर। तो मैं क्यों नहीं मानता हूं साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड में? क्योंकि देयर इज कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है, बाय फ्रांस बोआ, जिन्होंने साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को काउंटर किया है, जिन्होंने एथनोसेंट्रिज्म को काउंटर किया है। देयर इज इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्कूल बाय जूलियन स्टीवर्ट, ठीक है। देयर इज पोस्ट मॉडर्निज्म जो कि समझता है कि हर कल्चर यूनिक है। जो आपके पास ये जो इनलाइटनमेंट जैसे कंसेप्ट भी थे, इनलाइटनमेंट की जो थ्योरीज भी थी, वो भी आपका एक मतलब वो भी हर कल्चर में यों के त्यों नहीं लग सकती। ह्यूमनिज्म जैसी थ्योरी भी नहीं लग सकती, ठीक है। यू हैव पोस्ट मॉडर्निज्म, यू हैव कल्चरल मटेरियलिज्म, जो कि कहता है कि हर किसी कल्चर के देयर आर सर्टन कंस्ट्रेंट्स, मटेरियल कंस्ट्रेंट्स, जिसके ऊपर आपके कल्चर का जो है वो आपके जो कल्चरल कंटेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं। कल्चर का मेकअप कंस्ट्रेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या कहती है कि आपके पास सर्टन इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, उन्हीं कंडीशंस के ऊपर आपका कल्चर बनता है, ओके। देन देयर इज स्पेसिफिक एवोल्यूशन, ठीक है, बाय साहलिनिस, ठीक है। तो बाय सर्विस भी इन्होंने सर्विस ने भी दिया था इसी को, ठीक है। तो वो भी कहते हैं कि हर एक कल्चर जो है वो उसमें कुछ यूनिक क्वालिटीज भी होती हैं, डाइवर्सिटी इज देयर। बट यहाँ पे साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड जब आप मान लेते हो तो डाइवर्सिटी की गुंजाइश ही नहीं रहती, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो अपने पॉइंट्स हैं वो एनालिटिकली पेश करने थे, बिकॉज these all things they are quite proved, ये काफ़ी प्रूवन चीज़ें हैं। तो मैं इसीलिए जो है वो साइकिक यूनिटी को नहीं मानता, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना था, ओके। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन को समझिए प्रॉपरली, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर उसके बाद टू द पॉइंट आंसर्स लिखिए। Don't beat around the bush, okay? So thank you very much. If you have any query, any doubt, do write in the comment section में ज़रूर लिखिए।